पूरा समझना हो तो सिर्फ पृथ्वीराज या नेहरू नहीं, हमें गांधी, तिब्बत और हमारे शहरों के नामों तक सबको जोड़कर देखना पड़ेगा। अपनी ताकत समझ लिया। इतिहास में बार बार वही गलती दोहराई गई और हर बार इसकी कीमत हमसे आने वाली पीढ़ियों ने चुकाई। दुनिया का एक कटु सत्य है कि शक्ति का सम्मान होता है, दया का नहीं। जो हाथ दया के लिए बढ़ता है वही किसी दिन उसी हाथ को काटने वाला हथियार भी बन जाता है। भारत की यही उदारता बार बार हमारे लिए बोझ बनती रही है। महात्मा गांधी ने कहा, अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, पर सवाल यह है, दूसरा गाल भी जब वही हाथ फाड़ दे तो उसके बाद क्या? कब तक हम मार खाते रहेंगे और इसे अहिंसा का नाम देते रहेंगे? अहिंसा तब तक महान है जब तक सामने वाला इंसान है, लेकिन जब सामने खूंखार भेड़िए हो तो दूसरा गाल नहीं, मजबूत मुक्का ही उनकी भाषा समझता है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी तो हर भारतीय जानता है। 17 बार मोहम्मद गौरी को हराकर उन्होंने उसे छोड़ दिया, दया दिखाई, राजपूती मर्यादा निभाई। लेकिन इतिहास ने देखा कि वही गौरी 18वीं बार लौटा और उसी क्षमा ने भारत की धरती को सदियों की गुलामी में धकेल दिया। क्या पृथ्वीराज की यह दया महानता थी या मूर्खता का भोलापन? शायद दोनों, लेकिन नतीजा एक ही, भारत हार गया। अब जरा आगे बढ़िए। 1947 आजादी मिली, पर साथ में विभाजन का जख्म भी मिला। जब कश्मीर पर हमारी सेना जीत की दहलीज पर थी, तब पंडित नेहरू ने एक फैसला लिया, मामला संयुक्त राष्ट्र में भेज दिया। जो जंग हम मैदान में जीत रहे थे उसे हमने मेज पर जाकर अधूरा छोड़ दिया। हमारी सेना आगे बढ़ रही थी, पर एक आदेश आया, रुक जाओ। अगर तब सेना को सिर्फ कुछ दिन और मिले होते तो आज शायद पूरा कश्मीर हमारा होता। लेकिन हमने फिर वही किया, रुक गए, माफ कर दिया, शराफत दिखा दी। यही नहीं रुके, तिब्बत एक समय भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन सकता था। सरदार पटेल ने चेतावनी दी, चीन का मंसूबा साफ था, पर नेहरू ने इसे नजरअंदाज कर दिया। तिब्बत की स्वतंत्रता खत्म हुई, चीन हमारी सीमा पर आ खड़ा हुआ और आज उसकी सेना हमारी आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। एक फैसला, एक सिग्नेचर और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा दांव पर लग गई। फिर आया साल 1971। हमारी सेना ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, 93,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया। यह भारत की सबसे बड़ी सैन्य विजय थी। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, हमने सब कुछ लौटा दिया, बिना कठोर शर्त, बिना रणनीतिक दांव, बिना भविष्य की सोच के। हमने सोचा एक नया दोस्त बना रहे हैं, पर असल में हमने अपनी ही सीमा पर एक और बारूद का ढेर खड़ा कर दिया। आज वही बांग्लादेश जिसे बनाने में हमने खून बहाया, वही हमारे खिलाफ नारे लगा रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या यही उस उदारता का पुरस्कार है? अब जरा वर्तमान पर नजर डालिए। आज की दुनिया युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं, दिमागों और सूचनाओं से लड़ती है। बांग्लादेश में जो अस्थिरता दिख रही है वो सिर्फ भीड़ का गुस्सा नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय खेल का हिस्सा है। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों मिलकर भारत के चारों ओर एक घेरा खींच रहे हैं। चीन हमारी चिकन नेक पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान नफरत की आग में घी डाल रहा है और पश्चिमी देश मानवाधिकार के नाम पर भारत के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन असली खतरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। हमारे देश के भीतर बैठे कुछ चेहरे, कुछ पार्टियां, कुछ नेता विदेशी ताकतों के इशारों पर नाच रहे हैं। इनके लिए सत्ता की कुर्सी राष्ट्र से बड़ी है। ये जानते हैं कि उनके ये खेल भारत की आने वाली पीढ़ियों को किस दलदल में धकेल रहे हैं, फिर भी रुकना नहीं चाहते। एक दिन इतिहास जब इन दिनों को लिखेगा तो तय करेगा कि ये नाम राष्ट्र निर्माताओं की सूची में होंगे या भारत के पतन के अपराधियों की फहरिस्त में। इनका मकसद साफ है, भारत को भीतर से कमजोर करो, मोदी सरकार को अस्थिर करो, देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तोड़ दो, ताकि भारत कभी भी सिर उठाकर दुनिया के सामने खड़ा ना हो सके। और इसी के बीच एक और गहरी चोट हुई। हमारे शहरों, सड़कों, इलाकों के नाम उन लोगों पर रखे गए जिन्होंने इस धरती को लूटा, तोड़ा और यहां की आत्मा पर हमला किया। जहां जहां कभी महान हिंदू सम्राटों का नाम होना चाहिए था, वहां विदेशी आक्रांताओं का नाम चमकता रहा। पीढ़ियां बीत गईं, बच्चों ने अपने ही शहरों के नाम सुनकर यह मान लिया कि शायद यही हमारे हीरो हैं। सोचिए, जिस धरती के असली नायक भगत सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी, अब्दुल हमीद हो, वहां की सड़कों पर, चौराहों पर, किताबों में वो नाम क्यों लिखे गए जिनसे यह भूमि कभी कराह उठी थी? अब सवाल यह है कि भारत हमेशा ऐसे ही माफ करता रहेगा? क्या हमें हर बार वही दूसरा गाल आगे करना चाहिए? कब तक हम इतिहास की गलतियां ढूंढते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी शराफत का चोला उतार फेंके।
अगर कोई हमारे उच्चायों पर पत्थर फेंकता है तो वह सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं, हमारी संप्रभुता पर वार करता है। अब न अंधी क्षमा होगी, न बेहिसाब समझौता। भारत को अब अपनी शक्ति दिखानी होगी, चाहे वह आर्थिक नाकेबंदी के जरिए हो, जल नीति की पुनर्समीक्षा के जरिए हो, या सीमा पार बैठे उन असुरों को कठोर जवाब देकर हो। क्षमा की प्रतिष्ठा वहीं तक है जहां तक शक्ति मौजूद है। क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास जरूरत पड़ने पर वज्र उठाने की ताकत भी हो। भारत के पास शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, बस अब जरूरत है अटूट संकल्प की। अगर अब भी हम नहीं जागे तो वही इतिहास फिर खुद को दोहराएगा और इस बार शायद क्षमा करने के लिए भारत ही न बचे।